पाइथन में स्ट्रिंग्स जो हैं वो ऐसे अरे ट्रीट होती हैं। अभी हम देखते हैं कि इसका हम किस तरह इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर है, तो एक्चुअली पीछे बैकएंड के ऊपर ये एक लिस्ट की तरह का वेरिएबल बन जाता है। और इसके जितना भी साइज ऑफ स्ट्रिंग है उतने वो मेमोरी के अंदर सेल्स डिक्लेयर हो जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे फर्स्ट सेल में पी स्टोर हो जाएगा, इसके नेक्स्ट में ए, देन के, देन आई, फिर एस, फिर उसके बाद टी, और फिर देन ए, और फिर एन। तो पाइथन में जो लिस्ट बनेगी वो स्ट्रिंग बनेगी, वो इस तरह लिस्ट की शक्ल में बनती है। हम जब इसे प्रिंट करते हैं तो वो ऐसे कंप्लीट लिस्ट है, कंबाइंड यूज आती है, उसमें कोमास नहीं आते। लेकिन इसके इंडिविजुअल जो करेक्टर हैं, ये पूरा वर्ड है और इसके इंडिविजुअल जो करेक्टर हैं उसका वो एक एक इंडेक्स पे है। मतलब ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि आप इन इंडिविजुअल इंडेक्सेस को एक्सेस कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं प्रिंट वर्ड 0, प्रिंट वर्ड 1, और इनको आप स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज हमें जो है वो बहुत सारी जगह पे होता है। और जिस तरह हम अगर पाइथन में ये एज ए स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब है हम उसके ऊपर बाकी ऑपरेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह फॉर डब्ल्यू इन वर्ड, ये हर वर्ड के लिए जो है वो एग्जीक्यूट होगा और स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक एक वर्ड को प्रिंट करके दिखा देगा। लेट्स से इसको हम जरा क्विकली इधर चला के देख लेते हैं ये क्या करेगा। मैं लिखता हूँ वर्ड इज इक्वल टू, डबल कोट्स में स्ट्रिंग हम डिक्लेयर करते हैं पाकिस्तान, पी कैपिटल में है तो वो कैपिटल में आएगा। और मैं लिखता हूँ फॉर डब्ल्यू इन वर्ड, और इधर हम कर लेते हैं प्रिंट डब्ल्यू। तो एक्चुअली ये 1 बाय 1 लूप एग्जीक्यूट होगा और ये हमें स्क्रीन के ऊपर तमाम वर्ड्स को अलग अलग करके वो शो कर देगा। तो यहाँ पे strings डॉट पी वाई, तो आप ये देखें इसने तमाम वर्ड्स को सेपरेट सेपरेट करके हमें स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दिया। तो इस तरह हम इंडिविजुअल वर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, वो ये कि लेट से मैं इसमें 2 लिखता हूँ और मैं इसको, या चले 3 लिखा गया, इसमें मैं इसको प्रिंट करता हूँ वर्ड 3। तो ये इसका मतलब है थर्ड इंडेक्स पे जो करेक्टर है वो प्रिंट होगा 0, 1, 2 और थर्ड। तो वर्ड 3 के ऊपर जो है ये करेक्टर प्रिंट होगा। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और ये थर्ड के ऊपर आई जो है वो प्रिंट हो रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ सकता है और काफी दफा शायद ये प्रॉब्लमेटिक भी हो। लेट्स से मैं इसको 3 को आई को चेंज करता हूँ, मैं टी के साथ चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको मैं डबल कोट्स में लिख देता हूँ। तो ये देखिए इसका क्या रिजल्ट आएगा। अब मैं अगर प्रिंट वर्ड 3 करूंगा तो आपके हाल में क्या रिजल्ट आना चाहिए। चलें इसे चला कर देखते हैं। तो जो हमें समझ आती है, जो आपने सोचा होगा कि आई टी के साथ चेंज हो जाएगा और पाकिस्तान के स्पेलिंग में मिस्टेक आ जाएगी, टी एस आ जाएगा आई की जगह। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने ये वाली वैल्यू को यहाँ पे एरर दे दिया। और इसका पाइथन में एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये कि कुछ चीजें पाइथन में वेरिएबल्स जो है म्यूटेबल होते हैं और कुछ इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मींस कि हम उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, उनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है और इम्यूटेबल होने की वजह से हम इसके इंडेक्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट के इंडेक्स की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, के किसी खास इंडेक्स की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें चेंज करना है हमें दोबारा से स्ट्रिंग को बनाना पड़ता है। इसका क्या तरीकाकार होगा वो हम आने वाले लेक्चर्स में किस जगह पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो अभी हमें बात समझनी है कि स्ट्रिंग को हम एज ए अरे की तरह ही एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेप्ट कि उसके इंडेक्स की वैल्यू को हम चेंज करें। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका आगे हमें क्या फायदा है, क्या एडवांटेज है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।